तो आज हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और सच्ची दाखलता के विषय में यहाँ लिखा है, क्योंकि यीशु ही सच्ची दाखलता है। और इसलिए यीशु बोलता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। देखो, जो डाली अगर उसमें है और नहीं फल रहा है, बहुत सारे लोग तो प्रभु इस पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं करते हैं। फल उत्पन्न करना मतलब आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसा आत्मा का फल अगर उत्पन्न नहीं होगा तो यीशु मसीह उस डाली को काट डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह में तो है, प्रभु यीशु मसीह में तो विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग फल नहीं ला रहे हैं। जब भलाई करने का मौका आता है तो वो लोग भलाई नहीं करते हैं। तो ऐसे डाली को जो नहीं फलता है उसे वो काट डालता है। और अभी हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह में हैं और अपने जीवन में अच्छा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। और जो फलता है बोल रहा है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखो, हम लोग फल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इसलिए हम लोग और छटनी कर रहा है बीमारी के द्वारा या दुख तकलीफ के द्वारा, और ऐसे ऐसे लोगों को हमारे सामने रखता है कि उनका चाल चलन देख के हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और फिर भी उनके साथ रहने के लिए हम लोग तैयार करते हैं अपने आप को और उनको बर्दाश्त करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को रखता है ताकि हम लोग सिद्ध हो जाए, और इसलिए ऐसा करके वो क्या करता है? छटनी करता है ताकि हम लोग और फले। कोई भी इंसान अगर अकेले रहेगा तो वो नहीं फल सकता है। कैसे फलेगा? वो तो अकेले है। शैतान लोग अकेले रहते हैं और जो नरक जाते हैं वो लोग अकेले रहते हैं। लेकिन क्या हुआ? देखो, यीशु मसीह कहता है कि जो फलता है, हम लोग प्रभु में रह के फल रहे हैं, भला का काम कर रहे हैं, प्रार्थना विनती सब कुछ कर रहे हैं, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा फल ना हुआ अपने जीवन में, हम लोग प्रेम, आनंद, शांति ये सब हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों को और छांटता है ताकि लोग और फले और सिद्ध हो जाए और उनमें किसी भी बात की कमी ना रहे। और इसलिए बोलता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यीशु मसीह का जो वचन हम लोगों के जीवन में है, जो हम लोग से कहता है और उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्या है? शुद्ध हैं। वचन के कारण हम लोग देखो शुद्ध हो जाते हैं। कोई भी वचन बताएगा तो उससे हम लोग शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है वो हम लोग को सिर्फ शुद्ध कर सकता है। इसलिए बोला कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहना का अर्थ है कि उस शिक्षा पर चलते रहे, जो बोलता है वो करते रहे, और इस तरह अगर हम लोग उसमें बने रहेंगे तो यीशु मसीह हम लोग में बने रहेगा और हम लोग का भी हर जरूरत को पूरा करते रहेगा। क्योंकि जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। सच में वो डाली कैसे फलेगा अगर डाली दाखलता में वो डाली नहीं रहेगा? तो वैसे ही हम लोग अगर प्रभु में नहीं रहेंगे और फलना चाहेंगे, हर चीज में सफलता पाना चाहेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए बोल रहा है, वैसे ही तुम भी यदि तुम में बनी ना रहे तो तुम नहीं फल सकते। यदि हम लोग वो जो डाली हम लोग हैं, वो डाली अगर हम लोग यीशु मसीह में वो लगा हुआ नहीं है तो वो नहीं फल सकता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। देखो, यीशु मसीह दाखलता है, मेन जड़ वो ही है, और उसमें अगर हम लोग डाली फेंके हुए हम लोग डाली हैं उसमें, तो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, बहुत फल फलता है बोल रहा है। तो यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग बहुत फल फले, बहुत अच्छा हम लोग का जीवन में उभरे और हम लोग सचमुच ज्योति के संतान बन जाए। क्योंकि बोल रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर, यीशु मसीह से अलग होकर कोई भी इंसान चाहे जैसा भी हो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कर भी रहा है ना, उसको इस मसीह को नहीं मान रहा है, उसी इच्छा पर नहीं चल रहा है और कर रहा है, तो बेशक वो बहुत ही का है, अशांति में है, दुखी है, हताश निराश भी है वो। और उसी को वो लोग अपना क्या समझते हैं? अकेलापन को, हताश निराश को, या जो भी उनके जीवन में, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना साथी बना लिए हैं और उसी में सुख ढूंढते रहते हैं लोग, और लोगों को दिखाते रहते हैं कि हम बहुत अच्छा से हैं। इसलिए बोला, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है
और वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो जितने भी लोग यीशु मसीह में नहीं बने हुए हैं ना, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग क्या होगा, जब न्याय होगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उनको बटोर कर आग में नरक की कुंड में डाल देगा, झोंक देगा, क्योंकि लोग इस मसीह को माने ही नहीं, जाने ही नहीं। ऐसा कोई डाली जो इस मसीह में नहीं है वो सब आग में झोंक दिया जाएगा। जितने भी लोग इस मसीह को नहीं मानते हैं ना, सब आग में झोंक दिए जाएंगे, क्योंकि लोग डाली के समान क्या होंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि लोग अलग हैं मसीह से, जानबूझ के अपने आप को अलग कर दिए हैं और वे जल जाती है, बुरा है, लोग जल जाएंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम लोग इस मसीह में भी बने हुए हैं, उसकी इच्छा पर चल रहे हैं और हम लोग जो भी मांग रहे हैं परमेश्वर सचमुच दे रहा है और जो भी हम लोग चाह रहे हैं वो हो भी जा रहा है। ये सचमुच परमेश्वर का वचन है जो ऐसा कहता है, एक वादा किया है और इस वादे को जब हम लोग याद करेंगे ना कि प्रभु तो ऐसा बोला है कि यदि तुम मुझे बने रहो तो हम लोग से बने हुए हैं, शिक्षा पर चल रहे हैं और जो भी हम लोग मांगेंगे तो तू देगा, ऐसा कहा है, हो जाएगा, तू बोला है तो हो जाएगा। आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन उसकी बातें कभी भी नहीं टल सकती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, परमेश्वर का महिमा इस बात में होगा जब हम लोग फल लाएंगे, जब हमारा जीवन में फल दिखाई देगा। वही प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसा फल दिखाई देगा। इस तरह का फल, बहुत सारा फल, 9 फल अगर हम लाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का महिमा होगा और तब हम लोग उसके चेले ठहरेंगे। जितने भी लोग विश्वास करते हैं, इस समय से विश्वास करते हैं लेकिन उसकी इच्छा पर नहीं चल रहे हैं तो उसके चेले नहीं है। जितने भी मसीह लोग हैं ना, जो शिक्षा पर चल रहे नामधारी मसीह लोग मसीह नहीं है, लेकिन जब सचमुच जो लोग फल ला रहे हैं और शिक्षा पर चल रहे हैं वो लोग सचमुच क्रिश्चियन है और मसीह में है वो लोग। और मसीह परिवार में होने के बावजूद भी अगर वो लोग उस शिक्षा पर नहीं चल रहे हैं तो लोग मसीह नहीं है। इसलिए अगर कोई बोलता है कि मसीह लोग तो ऐसे होते हैं, नहीं, वो मसीह है ही नहीं है, क्योंकि जो सचमुच मसीह रहता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत फल लाएगा ही लाएगा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। देखो, यीशु मसीह से कितना प्रेम किया पिता परमेश्वर, और वैसे ही प्रेम वो हम लोगों से करता है। इसलिए प्रभु का जब तक प्रेम हम लोग को मिल रहा है ना, उसका प्रेम हम लोग को बने रहना है, उसका प्रेम को छोड़ के शैतान का काम नहीं करना है। और बोला, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखो, प्रेम में बनने का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, जो भी वो बोलता है उसकी आज्ञाओं को हम लोग सुनेंगे, चलेंगे, तभी उसके प्रेम में बने रहेंगे। और बोला कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, देखो पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपना जान भी दे दिया। क्या हम लोग इस मसीह की आज्ञा को मानेंगे और अपना जान देने के लिए तैयार हैं? और ऐसा करके क्रूस का मृत्यु भी सह लिया और अपना पिता का प्रेम में बना हुआ है। और उसी तरह हम लोगों को भी इस मसीह का प्रेम में बने रहना है, जान देने तक विश्वास योग्य बने रहना है। और इसलिए बोला, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जो इस मसीह का जो आनंद है ना, ये आनंद हम लोगों को देना चाहता हो, इसलिए बोलता है कि ये बात हम तुम लोग को बता रहे हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब मेरा आनंद तुम में बना रहेगा तो तुम लोग का आनंद देखना पूरा हो जाएगा। तो ऐसा आनंद परमेश्वर देता है, ऐसा आनंद जो कोई छीन नहीं सकता है। और फिर बोलता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वो अपना जान दे दिया, ऐसा प्रेम रखा। तो ऐसा प्रेम हम लोग को एक दूसरे से रखना है। इसलिए बोल रहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो अगर हम लोग किसी से इतना प्रेम करते हैं तो क्या हम लोग उसके लिए अपना जान दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं? इसलिए बोला, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो सचमुच अगर हम लोग आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम लोग उसका मित्र होंगे, अगर नहीं मानेंगे तो मित्र नहीं है। क्योंकि कोई भी दोस्त अपना दोस्त का बात सुनता ही सुनता है, ध्यान से सुनता है और समझता है। इसी तरह परमेश्वर का जो भी वचन है उसको हम लोग सुनेंगे, मानेंगे तो हम लोग उसका मित्र ठहरेंगे और वो हम लोगों को बतलाएगा, हर बात बतलाएगा। क्योंकि जो दास है, जो नौकर है, उसे तो स्वामी
कोई भी बात नहीं बताता, वो उसका बराबरी नहीं कर सकता है वो। इसलिए बोला कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, इसलिए हम लोग परमेश्वर का दास नहीं कहलाएंगे, उसका मित्र कहलाना चाहिए हम लोगों को, तभी सब बात बताएगा। इसे बोला अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखो, सब बात खोल के बताएगा, जितना ही पिता उसे कहेगा, अगर हम लोग उसका मित्र बन जाएंगे, उसकी हर बातों को हम लोग सुनेंगे, तो हर बात हम लोग को बताएगा मन में, और हम लोग उसे अनुसार करेंगे और हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो सब बात हम लोग को बताते जाएगा, जितना भी पिता परमेश्वर से सुनते जाएगा। और इसलिए बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तो परमेश्वर अगर हम लोग चुन लिया, इस मसीह हम लोगों को चुन लिया है और हम लोग को नियुक्त कर दिया है कि हम लोग फल लाए, तो हम लोग को फल लाना ही लाना है, ताकि हम लोग का जो फल है वो बना रहे। और बोला कि यदि हम लोग का फल बना रहेगा और हम लोग जो भी मांगेंगे उसके नाम से, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, देखो मेरे पिता से मेरे नाम से तुम मांगना, वह तुम्हें दे। और बोला इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो बहुत जरूरी है एक दूसरे से प्रेम रखना, क्योंकि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करने के बराबर है, और प्रेम ही परमेश्वर है। तो इसलिए लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है, चाहे वो जो भी बोलता है। और जब हम लोग के जीवन में परमेश्वर आ ही गया है और उसका नियंत्रण हमारे जीवन में है, तो जैसा चाहता है वैसा चलाए, उसको जबरदस्ती हम लोग को नहीं करवाना है, तू ऐसा ही कर, तू ऐसा ही करना, ऐसा करना प्रभु, तो तभी ठीक रहेगा, ऐसा नहीं हम लोग को बोलना है। अगर तेरी इच्छा है तो कर, नहीं तो नहीं कर, ऐसा बोलना चाहिए। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा यीशु मसीह प्रार्थना किया था वैसे ही प्रार्थना हम लोगों को करना चाहिए। तो प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा सबको।